इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिजवान साहब, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी बैठकर देख रही थी सारी चीज़ें जो हक़ाइक़ आप सामने रख रहे थे। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अब ये कमिश्नर का नाम एक बाकायदा तौर पर सामने आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं, कोई ना कोई इनके पीछे होता है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमतों को अब क्या ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए या पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो इस तरह का नोटिस उनको लेना चाहिए कि वो बता सकें कि आखिर किस बेस पर ये सारा काम हो रहा है, जब किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर? जी बिल्कुल, देखें जो कमिश्नर मुल्तान डिवीजन है आमिर करीम खान, ये उनका आबाई डिवीजन है। वो इसी डिवीजन की एक तहसील बूरेवाला के रिहायशी हैं और वहाँ पे उनके भाई जो हैं वो प्रॉपर्टी का लंबे चौड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। तो इनके कारोबारी मफादात भी इस डिवीजन में बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये बार बार इस डिवीजन में लगने को प्रेफर करते हैं। ये सरदार उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उनके दस्ते राज समझे जाते थे, उनके काफी करीब समझे जाते थे, जिसकी वजह से ये पहली मर्तबा फील्ड पोस्टिंग जो इन्हें मिली वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के तौर पे ही इन्हें मुल्तान में पोस्टिंग दी गई। उससे पहले इनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं थी। ये हमेशा सिविल सेक्रेटेरिएट या फिर ऐवान वज़ीर आला में तैनातियां लेते रहे, लेकिन इनका फील्ड में सर्व करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था। लेकिन इनकी हमेशा जो तरजीह है ये मुल्तान डिवीजन रहा है, चूंकि वहाँ पे इनके कारोबारी स्टेक्स हैं। इनके भाई जो हैं वो जिस भी प्रोजेक्ट में आगे आते हैं वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, चूंकि ये मुबैना तौर पे पीछे बैठ के अपने भाई को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं। और जो अलाइड महकमे हैं, जो भी क्रीम डेवलपर्स का प्रोजेक्ट होता है, तमाम महकमे उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में लग जाते हैं, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ जाती है। तो ये इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक इनका रवैया है कि एक ऐसी कंपनी जिसने तमाम KPIs पूरे किए और तमाम क्राइटेरिया पे पूरे उतरने के बाद वहां से ये कॉन्ट्रैक्ट विन किया, उसके बाद मुकम्मल तौर पे 95% तक जो है वो मार्क्स ले रहे हैं और यही उनकी मार्किंग कर रहे हैं। ये सरकारी इदारे ही हैं जो कि इनको मॉनिटर करके मार्किंग कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 9 जुलाई को AC बूरेवाला, जो कि इनकी अपनी तहसील है जहां पे इनके भाई कारोबार करते हैं, जहां पे इनके भाई का प्रॉपर्टी का वसी पैमाने पे कारोबार है क्रीम डेवलपर्स का, वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलिक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तारीफी सनद दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो ईद उल फितर, उसके साथ साथ ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के जो बड़े सफाई के ऑपरेशंस थे, उसमें इस कंपनी ने मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला के विजन के मुताबिक वहां पे काम किया। और उस काम के नतीजे में ही जो इनके ही सबऑर्डिनेट असिस्टेंट कमिश्नर हैं मलिक फारूक अहमद, उनकी जानिब से इन्हें तारीफी सनद दी गई और इनके काम 6 से 7 दिन के बाद में ही कह दिया गया काम रोक दिया जाए। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है नकवी साहब, वो ये कि कुछ कानूनी सुकम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जनूबी पंजाब की अहम तरीन असामी है, यहाँ पर जूनियर अफसर तैनात कर दिया गया। 21 ग्रेड के अफसर को होना चाहिए था और 19 ग्रेड के अफसर को तैनात कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये जो बड़े सिटीज हैं पंजाब के, इनकी जो कमिश्नर की असामियां हैं ये किसी वजह से ही जो है वो ग्रेड 21 की रखी गई हैं, ताकि इसके ऊपर ऐसा अफसर डिप्यूट किया जाए जिसको इतने बड़े डिविजन्स को चलाने का, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी डाली जाए, जो कि तजुर्बा भी रखता हो। तो ये ना तजुर्बाकार अफसर हैं जिन्होंने फील्ड में पोस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अलावा नहीं की है। और ये ग्रेड 19 के अफसर हैं, जबकि इन्हें एरेक्टिक पोस्टिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात के खिलाफ है, इन्हें जो है वो 2 स्टेप प्रमोशन दे के इन्हें वहां पे जो है वो कमिश्नर तैनात कर दिया गया, जो कि ग्रेड 21 की पोस्टिंग है। यहाँ पे ग्रेड 19 का अफसर जो है वो अहलियत नहीं रखता कि उसे कमिश्नर मुल्तान डिवीजन, चूंकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन है मुल्तान और वहां पे कोई ग्रेड 21 का अफसर होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रेड 19 के XPCS अफसर हैं। और इन्हें लगाते हुए जो इनसे पहले खातून कमिश्नर यहाँ पे सर्व कर रही थी, वो ग्रेड 20 की सीनियर ऑफिसर थी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक रखती थी, उनको हटा के इन्हें लगाया गया। और इनके वहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे बहुत ज्यादा मरासम हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ इनके बहुत अच्छे मरासम थे, जिसकी वजह से ये ऐवान वज़ीर आला में उनके साथ सर्व करते रहे। उसके बाद उनकी आशीर्वाद से ही ये डिप्टी कमिश्नर मुल्तान लगने में कामयाब रहे, जिसके बाद
इनकी नज़र मुल्तान डिवीजन के ऊपर थी। जब ये ग्रेड 19 में प्रमोट हुए तो 2025 में जनवरी में इन्हें वहां पे कमिश्नर मुल्तान डिवीजन लगा दिया गया। वो बहुत बड़ा डिवीजन है, यहाँ के ऊपर किसी सीनियर अफसर को तैनात होना चाहिए था जिसके कम से कम वहां पे मुफादात ना होते, क्योंकि ये उसी डिवीजन की तहसील बूरेवाला में वहां के रिहायशी हैं और इनके भाई और दीगर खानदान जो है वहां पे कारोबार कर रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी में इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनके खानदान की, और ये मुबैना तौर पे अपने भाइयों की और दीगर जो इनके अहले खाना हैं, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, उनको पीछे बैठ के सरकारी तौर पे मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी महकमे हैं वो इनके प्रोजेक्ट्स को कामयाब करने में लग जाते हैं। और इस कंपनी को तंग करने के हवाले से भी मुबैना तौर पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इनके कुछ ऐसे ठेकेदारों के साथ मरासम हैं जिनसे ये जिन्हें अप्लाइज करना चाहते हैं और इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ये रिजवान साहब हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पर सब कुछ हो रहा है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो हम तक इतलात पहुंची हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो वो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास वर्क फोर्स यानी ह्यूमन कैपिटल भी पूरा है, उनकी मशीनरी भी बहुत आला है, उनके पास किसी किस्म के फंड्स की कमी नहीं है, इतने वो अरबों रुपया वो इस पर लगा चुके हैं, और फिर उसके अलावा तमाम SOPs पूरे हो रहे हैं। उसके बाद फिर क्या रीज़न बनता है, क्या बेसिस सामने रख कर इनको कैंसिलेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है? देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी ने कुछ जवाब बनाना होता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते, वो बिला जवाब भी ऐसी कार्रवाइयां कर देते हैं क्योंकि उन्हें बहुत से लीगल कवर्स हासिल होते हैं। उन्हें पता है कि वो एक मर्तबा जब PMS या CSS करके आ गए तो उन्हें किसी ने नहीं पूछना। लेकिन हुकूमत पंजाब का ये फर्ज है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके आपके साथ काम कर रहा है और आपके ऊपर एतमाद कर रहा है, तो अगर कोई ब्यूरोक्रेट उनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है तो आपको उसका फिलफोर नोटिस लेना चाहिए। इस पे हुकूमत पंजाब को, सेक्रेटरी बल्दियात को, वजीर बल्दियात को, वजीर आला पंजाब को इस पे नोटिस लेना चाहिए और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कमिश्नर आमिर करीम खान जो हैं ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये क्यों सरमायाकारों को डिस्करेज कर रहे हैं। और ऐसी कंपनी जिसने 22,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जिससे 22,000 खानदान वाबस्ता हैं और जिन 2 तहसीलों में ये उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पे 2,000 से ज्यादा वर्कर है जिसके चूल्हे इस कंपनी से ली जाने वाली तनख्वाहों से चलते हैं। तो इस पे हुकूमत पंजाब को फिलफोर नोटिस लेना चाहिए कि क्या वजह है कि ये क्यों बिलाजवाज इस कंपनी को तंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, आप यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में, जावेद नकवी साहब आपसे बात करेंगे इस मामले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।